आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो चौथा टी20 मुकाबला था, जिसमें से ये मैच जीत कर कहीं ना कहीं सीरीज अपने नाम कर सकती थी भारतीय टीम। और वही दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखें तो इंग्लैंड के लिए या वुमेन्स के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था इस सीरीज को बरकरार रखने के लिए और जीवित अपने आप को रखने के लिए। लेकिन वहां पे शुरुआत हुआ, टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, दोनों ही टीमों में कोई भी बदलाव नहीं था, तो कुछ खास प्रदर्शन करना था आज के मैच में। लेकिन जो शुरुआत था, सोफिया डंकली की बात करें या फिर डैनियल वेटहॉच की, वहाँ पे सोफिया डंकली ने कुछ ज़बरदस्त चौके लगाया। खासतौर पे शुरुआत किया था अमनजोत कौर से, बेहतर पहला 2 ओवर डाला। दीप्ति शर्मा ने भी बेहतर डाला। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे श्री चरनी को कहीं ना कहीं चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके ओवर में थोड़ा बहुत महंगा गया। लेकिन वहाँ पे उसी ओवर में डैनियल वेट को चलता है कि और मैदान में ज़बरदस्त कैच पकड़ा अरुंधति रेड्डी ने। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो जो आक्रामकता दिखाई दिया था सोफिया डंगली द्वारा, डाउन द ग्राउंड निकल के छक्का मारा था एक बेहतरीन अंदाज में। तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं विकेट्स चटकाना जरूरी था, और वहीं पे विकेट्स दूसरे छोर से चटकाया। लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स गिरते रहे, उतने रन्स खास तौर पे बनाए नहीं। एक आध ओवर ही थोड़ा बहुत महंगा गया था। अरुंधति रेड्डी ने बेहतर किया, फिर श्री चरनी के ओवर में कहीं ना कहीं चौके भी गए। तो वहाँ पे दिख रहा था सोफिया डंकली कहीं ना कहीं आक्रामकता उनका बल्लेबाजी में। लेकिन दीप्ति शर्मा आए और कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड पॉइंट के हाथों जो कैच दिया, जो राधा यादव ने कैच पकड़ा, उमदा किस्म का वो कैच था। अच्छी खासी बेहतर फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, और दीप्ति शर्मा ने कहीं ना कहीं अपना इंटरनेशनल करियर का 300वां विकेट भी चटकाया। तो दूसरी तरफ से सोफिया एक्लेस्टोन भी अपना 100वां टी20 मैच खेलते हुए नजर आ रहे थे। और वही दूसरी तरफ से 333वां मैच खेले थे हरमनप्रीत कौर। और वही इससे पहले कहीं ना कहीं मिताली राज थे, तो उनका कहीं ना कहीं बराबरी कर चुके हैं। तो और भी मैचेस सामने खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एलिस कैप्सी ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन पावर प्ले कहीं ना कहीं 38 रन के करीब बने थे। लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में भी बेहतर पोजीशन में थे भारतीय गेंदबाज। राधा यादव अच्छा खासा कर रहे थे, स्नेह राणा आए, 2 चौके लगातार खाए, एक ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन दिए, 12 रन। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं किफायती स्पेल अरुंधति रेड्डी आते हैं, वहाँ पे 22 के चौके, एक चौके ऐसा भी होता है जहाँ पे डीप स्क्वायर लेग में खड़े होते हैं और वहाँ पे टेमी बिमोंड स्वीप मारते हैं। लेकिन फाइनल की तरफ जाते हैं और वो अमनजोत कौर कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, शायद रोशनी के कारण दूसरे छोर में चले जाते हैं। अपने दाई तरफ गेंद जाता है, वो बाई तरफ भागने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये एक दिलचस्प रहा, एक फुल टॉस गेंद था, मिस हुआ कीपर से भी, वो भी बाई का चढ़ गया। बंडा अरुंधति रेड्डी बहुत ही किफायती स्पेल कर रहे थे, जब जब आ रहे थे, और कैचेस भी बेहतर पकड़ रहे थे। लेकिन राधा यादव आए अगले ओवर में, लॉन्ग ऑन में कैच, टेमी बिमाउंट, और कहीं ना कहीं कप्तान 18 रन बना, 20 रन बनाकर चलते बनते हैं। एलएस कैप्सी वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगातार विकेट्स भी गए, रन भी उतने खास आए हैं। बीच के ओवर्स में करीबन करीबन अगर आप देखें तो 50-55 रन आए, और कुछ खास रन्स बढ़ोतरी हुए दिखाई नहीं दिए। ना तो एमी जोन्स से वो हरकत होते हुए दिखाई दिए, ना तेजी बरतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शोलफील्ड भी थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे विकेट्स भी गिर रहे थे दूसरे एंड से। यानी कि मिडिल ओवर्स में पूरी तरीके से पकड़ बनाया था, रखा था। अमनजोत कौर ने भी बेहतर गेंदबाजी की, विकेट्स भी चटकाया। और कहीं ना कहीं अरुंधति रेड्डी आज बेहतर कैचेस में भी ज़बरदस्त योगदान दिया। और फिर देखें तो कहीं ना कहीं सोफिया डंकली ने जो 22 रन बनाए थे, उसके अलावा बाकी कोई भी गेंद बल्लेबाज वैसा नहीं कर पाए। और गेंदबाजी बहुत ही किफायती रहा, चाहे अमनजोत को 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट, आखिरी 5 ओवर में भी वैसा ही सिलसिला था। अगर सोफिया एक्लेस्टोन और इसी ओंग अगर आखिर में वो प्रदर्शन नहीं कर पाते, अगर आखिर में वो कुछ शॉट्स नहीं लगा पाते, क्योंकि 20वें ओवर में जो 2 छक्का लगाया, और वही ना कहीं बल्लेबाज को फॉलो कर रहे थे दीप्ति शर्मा, और आखिर में स्क्वेले की तरफ से 2 छक्का, एक सोफिया एक्लेस्टोन, एक इसी ओंग, जिसके बदौलत 126 रन, 27 रन, 26 रन बनाए थे इंग्लैंड वुमेन्स ने 7 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट कहीं ना कहीं श्री चरण 4 ओवर 30 रन, पहले 2 ओवर महंगे खाने होने के बावजूद भी बाद में आखिरी 2 ओवर में उमदा किस्म की गेंदबाज और जबरदस्त वापसी किया, जो इस युवा खिलाड़ी कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे आगे आने वाले समय में, जब भी भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। फिर कहीं ना कहीं अरुंधति रेड्डी 3 ओवर 16 रन,
विकेट्स नहीं लेते लेकिन कैचेस में योगदान देते हैं और ज़बरदस्त स्पेल करते हैं। राधा यादव 4 ओवर 15 रन 2 विकेट कैच भी पकड़ते, तो बेहतरीन किस्म की आज गेंदबाजी दिखा, बेहतर फील्डिंग्स भी दिखे, कुछ एक आध चूक हुआ लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रन्स ज़बरदस्त ऐसे प्रेशर मुकाबले में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दबोच के रखा था इंग्लैंड वोमेंस को, और कहीं ना कहीं वहाँ पे बिखरती हुई दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ से जो चेस का सिलसिला था, वो चेस आते ही क्या धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए स्मृति मंदाना और कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा आज पूरी तरीके से आक्रमण के मोड में आ रहे थे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस उतना खास गया नहीं था, लेकिन फिर भी आज इस मैच में अच्छी खासी पार्टनरशिप भी किया और पहले 4 ओवर में पूरी तरीके से धराशायी कर दिया इंग्लैंड वोमेंस को। पहले ओवर लॉरेन वेल को एक चौका लगाते हैं स्मृति मंदाना, फिर कहीं ना कहीं लॉरेन फिलर आते हैं, वहां पे जो 3 चौके लगाते हैं, बेहतर किस्म की गेंद सामने गेंद कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, वहां पे बेहतर अंदाज में मिड ऑन के ऊपर से कट बेहतरीन अंदाज में वो शेफाली वर्मा लगाते हैं चौके, वहां पे रन्स आते हैं, फिर कहीं ना कहीं चार्ली डेन आते हैं, तो वहां पे भी रन्स उसके खिलाफ जाते हैं, तो वहीं पे कोशिश थी रन्स बटोरने की और वहाँ पे सफल भी रहे। तो कहीं ना कहीं 4 ओवर लॉरेन बेल को भी कहीं ना कहीं नो बॉल में फ्री हिट में भी चौका लगाया, तो यानी कि शेफाली वर्मा पूरी तरीके से आक्रमण के मूड में थे। वही पहले 4 ओवर में 45 रन बटोर चुके थे, तो बाद में औपचारिकता था कि जहाँ से रन से उतना प्रेशर नहीं था, उतना रिक्वायर्ड चाहिए नहीं था, वहाँ पे आसानी से खेल सकते थे। सोफिया क्लिस्टोन आए, वहाँ पे जब स्पिनर्स आए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ बनाया पावर प्ले के बाद, फिर इसी ओंग ने भी गेंदबाजी की, पावर प्ले में करीबन 53 रन के करीब बने, 53-54 रन। फिर कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स गति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे, एक हेलमेट पे भी लगा था इसी ओंग की गेंद, बाउंसर था थोड़ा बहुत, चार्ली डेन ने भी बेहतर विकेट चटकाया, कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा का वो विकेट चटकाया था, एलएस कप्सी ने वो कैच पकड़ा था वहाँ पे स्क्वेले के दौरान, 31 रन बनाए थे 19 गेंदों में, बेहतर आज जो बल्लेबाजी की थी। अर्शदीप की पार्टनरशिप सलामी जोरी ने आज फिर से जबरदस्त शुरुआत करके दिया, फिर कहीं ना कहीं जमाया रॉड्रिक्स आते, स्मृति मंदाना थोड़ा बहुत वहाँ पे धीमा हो जाते, 31 रन फिर भी रन बॉल के तरह से बनाते हैं, एक्लस्टोन वहाँ पे विकेट्स चटकाते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट हर्टमैन के हाथों वो कैच दे बैठते हैं, तो वहाँ पे वो वही कोशिश थी। सोफी एक्लस्टोन आज अपना 100वां टी20 मैच में अभी विकेट चटकाते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर स्पेल भी करते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पे कुछ कैचेस का भी मौका था, कुछ रन आउट ऐसा नहीं था, ओवर थ्रो का भी कुछ 2-3 रन गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हुआ, लेकिन रन्स बोर्ड पे रहना चाहिए था इंग्लैंड वोमेंस ने, वहाँ पे चूक कर दिया, बल्लेबाजी बहुत ही साधारण रहा था। लेकिन हरमनप्रीत कौर और कप्तान जमाया रॉड्रिक्स ने वही कोशिश की थी साझेदारी को पनपने की, बीच में थोड़ा बहुत अच्छी खासी चॉर्लिडन इसियोंग, वहाँ पे लॉरेन फिलर ने बेहतर गेंदबाजी की, वहाँ पे उतने खास रन्स आए नहीं थे 13वें ओवर तक, तो वहाँ पे पूरी तरीके से रोक के रखा था, वो जो 5-7 ओवर का पावर प्ले के बाद वो दौरान जो रहा वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमी गति से चला, और उसके बाद लॉरेन बेलर वहाँ पे चौके लगाया, जमा में रॉड्रिक्स, फिर चार्लो डेन के ओवर में 2 चौके बेहतरीन अंदाज में लगाया हरमनप्रीत कौर ने, और वहाँ से कहीं ना कहीं फिर से मैच खुलता हुआ शुरुआत हुआ, और 5 ओवर में उतना भी रन चाहिए नहीं था, और कुल मिलाकर वहाँ पे समाप्त कर दिया था। उसी इसी योंग ने वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए थे, हरमनप्रीत कौर का विकेट 24 रन बनाकर चलते बने थे, मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे थे, तो वैसा अच्छा ये नहीं था, एक रनआउट भी था अमनजोत कौर का, तो कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे बिल्कुल ऋचा घोष ने आकर वो एक चौका भी लगाते हैं, मैच को निकाल कर जाते हैं, और आखिर में जमाया रॉड्रिक्स विनिंग शॉट लगाते हैं और 24 रन नाबाद रहते 22 गेंदों में, लेकिन आज वो चाहिए थे नहीं, वही 20-20 30-30 रन की पारी चाहिए थे, वही 2-3-4 खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं लॉरेन बेल की बात करें, लॉरेन फिलर कहीं ना कहीं महंगे रहे, बीच में थोड़ा बहुत वापसी किया था, लेकिन विकेट चटका था तो थोड़ा बहुत और मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पे 126 रन थे, वो डिफेंड करना उतना आसान नहीं था, जहाँ पे आप शुरुआती क्षण में रन बटोर दिए थे। इसी ओंग 3 ओवर 18 रन 1 विकेट, कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी के, उसके अलावा सोफी क्लिस्टोन 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, उसके अलावा गेंदबाज कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में जो पावर प्ले में डोमिनेट किया, उसके बाद बीच के ओवर्स में, लेकिन आखिर में वही 14वें ओवर में लॉरेन बेल आता है और उसी ओवर से कहीं ना कहीं फिर रन आना शुरुआत होता है, तो वही रहा ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में कहीं ना कहीं मैच जीते, चौथा टी20, तीसरा टी20 भी मैच जीत के कगार पर थे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हो गया था, यहाँ पे भी इंडिया वुमेन्स 6 विकेट से जीते, 17 ओवर में ही चेस कर जाते हैं, 127 रन बना जाते हैं,
और कहीं ना कहीं ये चौथा टी20 जीत के साथ साथ 3-1 से सीरीज भी अपने नाम कर चुके हैं। अभी भी एक और टी20 मैच बाकी है आखिरी, लेकिन वो बस औपचारिकता रहेगा। लेकिन इंडिया वुमेन्स से जो डोमिनेशन दिखा है इस सीरीज में, बहुत ही काबिल तारीफ और लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। वो गेंदबाजी से हो या बल्लेबाजी से, आखिरी टी20 मैच में क्या वापसी कर पाएंगे इंग्लैंड वुमेन्स, या फिर भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करके 4-1 की भी सीरीज से जीत हासिल करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल ये सीरीज टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। अभी 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है, वहां पे कैसे प्रभाव डालते वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ठीक पहले ये जो सीरीज है ये महत्वपूर्ण वो 3 ओडीआई मैचेस होंगे। वहां से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। भारतीय टीम में कैसा कुछ बदलाव करते हुए नजर आता है, कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये 3 ओडीआई मैचेस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टी20 सीरीज से भी। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।